कहते हैं सच्चे लोग सिर्फ अपनी जान की नहीं, अपनी मिसाल की भी हिफाजत करते हैं। पुराने जमाने में बनी इसराइल का एक बादशाह था, काफिर भी था और हद दर्जा जालिम भी। उसने लोगों पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। वो सबको जबरदस्ती खिंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर करता और जो इनकार करता उसे दर्दनाक सजाएं देकर कत्ल करवा देता। इसी जमाने में एक बहुत बड़े आबिद बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले, परहेजगार, जिनका नाम इज्जत और एहतराम से लिया जाता था। लोग उनसे मोहब्बत करते थे और नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई नुकसान पहुंचे। जब बादशाह को इस आबिद के बारे में पता चला तो उसने फौरन हुक्म दिया कि उसे दरबार में पेश किया जाए। रास्ते में एक सिपाही जो दिल से नेक था, आहिस्ता से आबिद के करीब आया और बोला, आप अपनी जान बचा सकते हैं, बस एक बकरी का बच्चा ज़बह करके मुझे दे दें। जब बादशाह के सामने आपको खिंजीर का गोश्त पेश किया जाएगा तो मैं वही बकरी का गोश्त बदलकर आपके सामने रख दूंगा। बादशाह समझेगा कि आपने उसका हुक्म मान लिया और आप महफूज रहेंगे। आबिद ने कुछ देर सोचा, फिर बकरी का बच्चा ज़बह करके उसका गोश्त सिपाही को दे दिया। आखिरकार वो लम्हा आ गया। आबिद को बादशाह के सामने लाया गया। दरबार सजा हुआ था और जुल्म की फिजा हर तरफ महसूस हो रही थी। बादशाह ने गुरूर से कहा, मेरे सामने खिंजीर का गोश्त खाओ। इशारे के मुताबिक सिपाही ने वही बकरी का गोश्त आबिद के सामने रख दिया और आंखों ही आंखों में इशारा किया कि सब ठीक है, खा लें। लेकिन आबिद ने एक नज़र गोश्त की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ और मजबूत आवाज में कहा, मैं हरगिज ये नहीं खाऊंगा। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सिपाही घबरा गया। उसने दोबारा इशारा किया कि ये वही हलाल गोश्त है, मगर आबिद अपने फैसले पर कायम रहा। बादशाह गुस्से से आग बगूला हो गया और चीख कर हुक्म दिया, इसे फौरन कत्ल कर दो। सिपाही आबिद के करीब आया, धीमी आवाज में बोला, आपने क्यों इनकार किया? खुदा की कसम, ये वही बकरी का गोश्त था जो आपने दिया था, आपकी जान बच सकती थी। आबिद ने सुकून से जवाब दिया, मुझे अपनी जान से ज्यादा लोगों की फिक्र है। अगर आज मैं ये खा लेता तो कल जब किसी को मजबूर किया जाता वो कहते कि फला आबिद ने भी तो खा लिया था। फिर लोग हराम को जायज़ समझ लेते और मैं उनके लिए फितना बन जाता, और मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई गुमराह हो। ये सुनकर सिपाही की आंखों में आंसू आ गए और कुछ ही लम्हों बाद जल्लाद ने तलवार चलाई और उस आबिद का सर तन से जुदा कर दिया गया। लेकिन उसकी मिसाल, उसकी सच्चाई और उसका किरदार हमेशा के लिए जिंदा हो गया। याद रखो, कभी कभी एक इंसान का छोटा सा अमल